नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान ने एक बार फिर से बौखलाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के कुछ नेता कहते हैं कि अब पाकिस्तान का जीरो टैरिफ हनीमून पूरी तरीके से खत्म होने जा रहा है, क्योंकि अब भारत ने ठान लिया है कि वो पाकिस्तान के हाथ में भीख का कटोरा थमा के ही दम लेने वाला है। क्योंकि जैसे ही भारत और यूरोपीय यूनियन की जो डील हुई है, जैसे जैसे ये रंग लाने का काम करेगी, वैसे वैसे पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद होते चलेगा। क्योंकि इसी डील की वजह से पाकिस्तान की कई सारी फैक्ट्री के अंदर ताला लगने वाला है। इसी डील की वजह से पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा युवा पूरी तरीके से बेरोजगार होने वाले हैं। और ये बात किसी भारतीय ने नहीं, बल्कि पाकिस्तान के कुछ नेताओं की तरफ से कही गई है। उन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही आज के इस वीडियो में हम सऊदी अरब के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से भी अभी हाल ही में पाकिस्तान को लेकर एक इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है, उसे शायद पाकिस्तान का पीएम सुन भी नहीं पाएगा। इनके कान में पहले से ही बंद कर दूं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ ही पाकिस्तान के पीएम ने बताया कि कैसे वो पूरी दुनिया में घूम घूम कर फील्ड मार्शल के साथ में भीख मांगने का काम करते हैं, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करते हैं उस डील से। आप सभी को ये फोटो जरूर याद होगा, जो कि मैंने कुछ ही दिन पहले के वीडियो में बताया था कि ये फोटो देखकर भारत के आस पड़ोस के देशों में कई सारे लीडर की नींद उड़ गई होगी, ये मैंने बोला था। और अब इसका परिणाम आना शुरू हो गया है पाकिस्तान की तरफ से। आप सभी को याद होगा 27 जनवरी को भारत और यूरोपीय यूनियन की एक बहुत बड़ी डील हुई, और इसी डील के बाद में अब भारतीय सामानों की एंट्री हो गई है यूरोपीय बाजारों के अंदर, यानी कि बड़े और अमीर बाजारों के अंदर अब भारतीय सामान की पहुंच हो जाएगी। अब तक क्या हो रहा था, भारत के सामान तो जा रहे थे पर एक बहुत बड़े टैरिफ के साथ में, यानी कि 15% से लेकर 150% तक टैरिफ लग रहा था, जिसकी वजह से कम तरीके से हम वहां से व्यापार कर पा रहे थे। पर अभी हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, जिसकी वजह से भारत से बहुत सारा सामान अब फ्री तरीके से निर्यात किया जाएगा और अच्छे दामों पर वहां पर बेचा जाएगा। और वहां की सामान भी भारत के अंदर कम रेट में आने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जिनकी कीमत करोड़ों में थी, उनकी कीमत अब 45-50 लाख के आसपास आ गई, जिनमें 17 प्रकार की कारें भी शामिल हैं, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया। अब आप जरा सुनिए, भारत तो यूरोपीय बाजारों के अंदर फ्री ट्रेड करते हुए अब एंट्री कर रहा है, यानी कि बड़े स्तर पर अब एंट्री कर रहा है। पाकिस्तान पहले से इंटर कर चुका है। अब आप सोचेंगे पाकिस्तान पहले से एंट्री कैसे कर ली। पाकिस्तान का काम है दूसरे देशों के सामने जाकर चापलूसी करने का, और यही चापलूसी इसने कुछ साल पहले करी थी यूरोपीय यूनियन के सामने। यूरोपीय यूनियन के सामने जैसे ही चापलूसी करी, इन्होंने दया खा ली कि बोला यार गरीब देश है, ठीक है तुम्हारे यहाँ पे जितना भी माल उत्पादित होता है उन सबको हम लेने के लिए रेडी है, और इसके लिए हम एक छोटा सा एग्रीमेंट कर लेते हैं। एग्रीमेंट होता है जिसको नाम दिया जाता है GSP, यानी कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंस, जो कि यूरोपीय देश और सामने पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है, एक डील होती है, जो कि 2027 तक मान्य रहने वाली है। इसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान को बोला गया था कि आपके यहाँ पर जितना भी टेक्सटाइल है, जितने भी रेडीमेड कपड़े हैं, उन सबको कौन खरीदेगा, यूरोप खरीदेगा, तो आप यूरोप में भेजने का काम करना। जिसकी वजह से पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो रही थी। पाकिस्तान सालाना यूरोपीय यूनियन देशों से 86,000 करोड़ डॉलर का फायदा उठा रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि 86,000 करोड़ डॉलर केवल अकेले कहां से आ रहा था पाकिस्तान के अंदर, यूरोपीय देशों से आ रहा था। अब आप बोलोगे कि उससे भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन कैसे हो रहा है, जरा सोचिए। पाकिस्तान पहले से इनके साथ में व्यापार कर रहा है, पाकिस्तान का माल पहले से ही वहां पर जा रहा था। अब क्या होगा, यूरोपीय देशों के जो भी लोग सामान खरीदने के लिए किसी मॉल के अंदर एंट्री करेंगे, अब वहां पर एक पैकेट पे लिखा होगा मेक इन इंडिया, एक प्रोडक्ट पे लिखा होगा मेक इन पाकिस्तान। आप जरा सोचिए वो पहले किस पे ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि भारत की छवि पूरी दुनिया में अलग है। पाकिस्तान की छवि क्या है आप जानते हैं। अगर पाकिस्तानी कोई घूमने के लिए चला भी जाए और उससे पूछ लिया जाए कहां से आए हो भाई साहब, वो बोल दे पाकिस्तान से, तो पहले से तो लोग डर जाएंगे। और अगर पाकिस्तान का नाम नहीं भी सुना होगा, ना जानते होंगे, तो उन्हें बताना होगा कि भारत के बगल में पड़ता है, तब जाकर वो पहचानेंगे।
इस वजह से आप समझ सकते हैं कि भारत की माल की क्या कीमत रहने वाली है और भारत की पहचान क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसकी वजह से पाकिस्तान का जो माल है अब वो यूरोपीय यूनियन थोड़ा सा कम खरीदेगा, क्योंकि उसकी खपत होगी ही नहीं और वहां पर ज्यादातर एंट्री किसकी हो गई है, भारत की। मतलब प्रोडक्ट अच्छे होंगे भारत के, और उसके अलावा पाकिस्तान ने जो दाम लगाया है उससे थोड़ा थोड़ा सा कम करके भारत यहाँ पर दाम लगाने वाला है। और उसकी वजह से क्या होगा, पाकिस्तान के अंदर जो 80% टेक्सटाइल और कपड़ों का व्यापार जो केवल यूरोपीय देशों की वजह से चल रहा था वो पूरी तरीके से ठप होगा। सुनिएगा जरूर, 8% नहीं 80% टेक्सटाइल और कपड़ों का बाजार पूरी तरीके से केवल यूरोपीय देशों के ऊपर डिपेंड था, जिसे अब पूरी तरीके से भारत खत्म कर देगा। क्योंकि अब तक भारत यहां से व्यापार कर रहा था तो भारत को 150% टैरिफ देना होता था, जो कि अब 0 होने वाला है। आप समझ सकते हैं कि भारत ने यहाँ पर किस प्रकार से चाल चली है। दूसरा, जीएसपी जो समझौता हो रखा था यूरोप और पाकिस्तान के बीच में, अगर चल भी जाए तो ये 2027 तक चलेगा। उसके बाद यहाँ पर पूरी तरीके से सारी चीजें खत्म होगी। अब जरा सोचिए, जब पाकिस्तान की 80% फैक्ट्रियों के ऊपर ताला लगेगा, क्योंकि जब माल की खपत नहीं होगी, माल बुलाया नहीं जाएगा, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे उनको बनाना बंद करेंगे। जब बनाना बंद करेंगे तो फैक्ट्रियों के ऊपर ताला लगेगा। जब फैक्ट्री के ऊपर ताला लगेगा तो पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ेगी, और जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो वही पुश्तैनी धंधा फिर से याद आएगा। आप समझ सकते हैं भारत एक हेल्प तो कर सकता है पाकिस्तान की, और वो ये है कि भारत में बने हुए कटोरे पाकिस्तान में पहुंचाने का काम किया जा सकता है कि नहीं? आप सहमत हैं कि नहीं, बताइएगा जरूर। तो यहाँ पर क्या होगा, फैक्ट्रियों पर ताला लगेगा, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ेगी और फिर ये अपने पुश्तैनी धंधे पर लौटेंगे, जैसे कि भीख मांगने का काम करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान का पीएम भीख मांग सकता है, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल भीख मांग सकता है, तो फिर पाकिस्तान की जनता भीख क्यों नहीं मांग सकती? और भीख मंगवाने पर हम एक बार फिर से तुम्हें मजबूर करेंगे ही करेंगे। क्योंकि ये आप देख सकते हैं इनका जो टेक्सटाइल है वो पूरी तरीके से खत्म होते दिखाई दे रहा है। अब ये सारे स्टेटमेंट आते हैं किसकी तरफ से, पाकिस्तान के एक लीडर की तरफ से, एक मंत्री की तरफ से, कि जैसे जैसे भारतीय जो सामान है उनकी एंट्री यूरोपीय बाजारों के अंदर बढ़ती हुई दिखाई देगी, वैसे वैसे पाकिस्तानी माल की कीमत जो है कम होती जाएगी। अब ये बोला है पाकिस्तान के पूर्व वाणिज्य मंत्री, जिनका नाम है गौहर एजाज। इन्होंने चेतावनी दी है पाकिस्तान को कि अभी से संभल जाओ, अभी से दूसरे व्यापारियों को ढूंढना शुरू कर दो, नहीं तो आने वाले टाइम में ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है ये आपको पूरी तरीके से दिखाई नहीं देगा। क्योंकि बलूचिस्तान वाले ऑलरेडी अलग से नाटक कर रहे हैं, अलग से बोल रहे हैं कि हम अलग देश हैं, और जैसे जैसे पाकिस्तान भिखारी बढ़ता जाएगा, आगे आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बलूचिस्तान को अलग होने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। साथ ही उन्होंने बोला था कि जो भी हो, आने वाले कुछ ही समय में, कुछ समय मतलब कुछ दिनों के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान के तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा युवा पूरी तरीके से बेरोजगार आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और इसी वजह से इन्होंने यहाँ एक शब्द का इस्तेमाल किया जो मैंने आपको शुरू में कहा था। ये इनके कथन है कि पाकिस्तान का 0 टैरिफ हनीमून अब पूरी तरीके से खत्म होता दिखाई दे रहा है। तो आप ये समझ चुके होंगे कि डील तो भारत ने करी है, आग लग गई है पाकिस्तान में। ये वही बात है कि जब 2016 के अंदर पीएम मोदी ने रात के 8 बजे आके बोला था, भाइयों और बहनों अब हम क्या करने जा रहे हैं, नोट को बंद करने जा रहे हैं, और हवा निकल गई थी पाकिस्तान की। क्योंकि पाकिस्तान ने कई सारे नकली नोट बनाकर यूपी से भारत के अंदर एंट्री कर दी थी, है ना। और वही नकली नोट भारत के बाजारों के अंदर बड़ी तादाद में चल रहे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान बर्बाद हो गया। अब दूसरी बात पर आ जाते हैं। अभी हाल ही में सऊदी अरब की तरफ से स्टेटमेंट आता है पाकिस्तान को लेकर। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान का पीएम कुछ समय पहले उछल उछल के बोल रहा था कि सारी की सारी इस्लामिक कंट्री को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके साथ पाकिस्तान खड़ा है। क्योंकि अगर किसी भी देश के ऊपर हमला हुआ तो हम सारे के सारे इस्लामिक देश मिलकर नाटो देश बनाएंगे, यानी कि 57 इस्लामिक कंट्री का एक नया नाटो बनेगा। एक देश पर हमला मतलब सब देश मिलकर उसके ऊपर टूट पड़ेंगे। दूसरा, जितनी भी इस्लामिक कंट्री है उनमें से केवल पाकिस्तान है जिसके पास में परमाणु बम है। ये मैंने नहीं कहा, ये इन्होंने ही कहा था, ठीक है। और इसे लेकर सऊदी अरब के साथ में डील भी करके आ गए भाई साहब, जिसे रक्षा समझौता नाम दिया था। ठीक है, क्या हुआ, अभी पाकिस्तान के टाइम आया सऊदी अरब दौड़ के, कि सऊदी अरब जब यूएई के साथ में लड़ा रहा था तब पाकिस्तान दौड़ के गया, नहीं गया ना। अब उसी को लेकर स्टेटमेंट दिया जाता है सऊदी अरब के एक लीडर की तरफ से। सऊदी अरब के लीडर साहब बोलते हैं कि पाकिस्तान के साथ में रिश्ते अच्छे बनाना चाहते थे, पर इसका कतई अर्थ ना है कि भारत के साथ में रिश्ते बुरे करना चाहते थे।
तो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ में रिश्ते सुधारने के चक्कर में हम भारत के साथ में रिश्ते नहीं बिगाड़ सकते, ना भारत के साथ में दुश्मनी मोल ले सकते हैं, क्योंकि ये जो डील हुई है इसकी वजह से भारत ने हमारे बारे में भी सोचा, हमको भी फायदा पहुंचाने के बारे में सोचा। अब इस डील से सऊदी अरब को क्या फायदा है, जरा सोचिए। पहले माल कहां से जा रहा था, चाबहार पोर्ट से होते हुए, और इसी चाबहार के ऊपर अमेरिका की नजर है, इसलिए भारत ने एक नए प्रकार का रास्ता खोज लिया। और नया रास्ता ये कि भारत पहले क्या करेगा, मुंबई बंदरगाह टू कांडला बंदरगाह तक सामान पहुंचाएगा गुजरात में, वहां से होते हुए माल कहां जाएगा, खाड़ी देश के अंदर एंट्री करेगा, यानी कि सऊदी अरब के अंदर जाएगा। सऊदी अरब से सीधा माल मतलब यूएई से सऊदी अरब, और सऊदी अरब से ईरान, माफ कीजिएगा, उससे कहां जाएगा, इजराइल, और इजराइल से होते हुए सीधा यूरोपीय देशों के अंदर। तो सऊदी अरब ने बोला कि भारत हमारा अच्छा दोस्त है और हम भारत के साथ में व्यापार करते आए हैं, इसलिए तुम्हारे डील की तो हम लंका लगाने जा रहे हैं, इसके लिए तुम पहले से ही रेडी हो जाना। अब जरा आप सोचिए पाकिस्तान के पीएम के दिल पर क्या बीत रही होगी कि हमारे साथ में तो बड़ा गुनाह कर दिया भाई साहब, जहां पे भी जाते हैं हमारे साथ में गलती हो जाता है। अब आप देखिए यहाँ से स्टेटमेंट चेंज होना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के पीएम की, अभी हाल ही में बुरी हालत होगी, है कि नहीं। दूसरा, आप जरा स्टेटमेंट सुनिए, पाकिस्तान के पीएम ने एक बहुत बड़ी पोल खोली है अभी हाल ही में। ये बोलते हैं, ये स्टेटमेंट आया है हिंदुस्तान न्यूज के अंदर, कई सारी न्यूज ने कवर किया था वैसे। हमें बहुत शर्म महसूस होती है जब फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर और मैं, यानी कि ये खुद, दुनिया भर में घूमकर पैसों की भीख मांगते हैं। स्वीकार किया है ना। और फिर ये बोलते हैं कि भारत वाले वहां जाकर हमको आतंकिस्तान बोलते हैं, भिखारिस्तान वाला देश बोलते हैं। अरे भिखारी हो, स्वीकार कर रहे हो, इसमें क्या है। आगे देखिए, कर्ज लेना हमारे आत्मसम्मान पर बहुत बड़ा बोझ होता है, हम शर्म से सिर झुका लेते हैं, हम उनके द्वारा कही गई ऐसी चीजों को भी ना नहीं कह पाते जो हम करना नहीं चाहते। समझ पा रहे हैं ना, ट्रंप चचा कुछ ना कुछ बात मनवाते होंगे। और इसके अलावा ये जो IMF से बहुत सारा कर्जा लिया है ना, जिन जिन लोगों से इन्होंने कर्जा लिया है वो ऐसे ऐसे काम भी करवाते होंगे जो इनका मन नहीं होता होगा, फिर भी इनको करना होता है। मतलब कुल मिलाकर आप देखिए, ये स्टेटमेंट कहाँ दिया गया था, तो पाकिस्तान के पीएम ने ये सारा रोना धोना शुरू किया था पाकिस्तान के जितने भी डिफेंस मिनिस्ट्री वाले जो व्यक्ति बैठे होते हैं उनके सामने, और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, बिजनेसमैन जो है, उनके सामने अपना दुखड़ा सुनाया कि पाकिस्तान को संभालने के लिए केवल तुम ही हो, क्योंकि हम दोनों केवल भीख मांगने का काम करते हैं, इसलिए हमको पाकिस्तान को चलाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। तो पाकिस्तान ने खुद आके होके स्वीकार कर लिया है, एक बार तुम भारत के पास में भी आ जाओ भीख मांगने के लिए, देख लेना भारत तुम्हारी मदद करता है या नहीं करता है। क्योंकि तुमने एक लाइन बहुत अच्छी बोली है कि हम उनके द्वारा कही गई ऐसी चीजों को भी ना नहीं कह पाते जो हम करना नहीं चाहते। तो भारत भी तुम्हें कर्जा दे देगा, है ना, आ जाना एक बार। बाकी आप जो भी सोचते हैं पाकिस्तान, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, सबको लेकर आप अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा। और अगर आप जनरेटिव AI को सीखना चाहते हैं, कैसे इमेज जनरेट करते हैं, कैसे दौड़ते हुए, जैसे ट्रंप और पुतिन, मोदी सबकी लड़ाते हुए आपने छोटे छोटे से वीडियोस देखे होंगे, ऐसे वीडियो अगर बनाना सीखना चाहते हैं, कैनवा में कैसे थंबनेल बनाया जाता है, फोटोशॉप में कैसे थंबनेल बनाया जाता है, इसके साथ ही वीडियो एडिटिंग कैसे की जाती है, अगर यह सब सीखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक कम रेट में बहुत अच्छा सा हम पूरा कोर्स देने वाले हैं, जिसमें 40 घंटे की क्लास मिलेगी, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिसे लेकर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर अप्लाई करेंगे, आपको नौकरी आसानी से मिलेगी, अच्छे से सिखाया भी जाएगा। इसके लिए क्या करना है, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जब आप मुझे कमेंट करने जाएंगे ना, तो पहले नंबर पे जो कमेंट ओपन होगा उसमें एग्जाम नारी के नाम से मैंने पिन कर रखा है, उस पे जाके टैप कर देना, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है, और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए यहाँ पर नारी 100 कोड का आपको इस्तेमाल करना होगा। जैसे आप ये कोड लगाएंगे आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।